अभी गुड इवनिंग सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रीवियस में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। आज ग्रेविटेशन चैप्टर का एंड कर देंगे और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम केप्लर्स लॉ पढ़ेंगे प्लानिटरी मोशन। केप्लर्स के तीन लॉ है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉ पढ़ेंगे प्लानिटरी मोशन के, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। मतलब जो लास्ट लास्ट टू क्लासेस में उनमें हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर। हमने देखा उनको सम कर देते हैं, टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाती है मेरी सिस्टम की। और अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है तो वो भी Gm1 mm डिवाइडेड बाई आर होती है। उसके बाद हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, या फिर बोले डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है और किसी हाइट पे रखा हुआ है, एच हाइट पे मान लो रखा हुआ है, तो उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हमने देखा डेल्टा यू इक्वल टू mgh/1 प्लस h/r। अगर मैं h/r में h मेरा बहुत बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, तो ये क्लोज टू जीरो हो जाएगा, मेरा डेल्टा यू इक्वल टू mgh आ जाएगा, जो हम दूध पीते थे जब निप्पल से उस टाइम से लिखते आ रहे हैं कि डेल्टा यू इक्वल टू mgh। तभी से लिखते आ रहे हैं, निप्पल से दूध पीते थे, गोदी में थे छोटे से, है ना। अरे बोलो कुछ, स्माइली पास कर देते हो बस, बोलते नहीं हो कुछ भी। ठीक है, उसके बाद हमने रिलेशन देखा कि रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हमारा मेन रिलेशन होता है ई डॉट डी आर, डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, यानी कि ई इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स ए कैप, डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप, डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। ये हमारा रिलेशन था। उसके बाद में हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती थी जिसकी वजह से हम अर्थ से बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से हम अर्थ से बंधे हुए हैं। तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला था Gmm डिवाइडेड बाई आर। उसके बाद हमने देखा था कि अगर मैं जितनी बाइंडिंग एनर्जी है उतनी ही एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को दे दूं तो हमारे अर्थ को छोड़ के भग जाए, अर्थ को छोड़ के भग जाएगा। तो उसी को हम बोलते थे क्या, एस्केप वेलोसिटी। वहीं से हम निकालते थे एस्केप वेलोसिटी। तो हमने जो एनर्जी हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दी वो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल दे दी। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया 2Gm ओवर आर, तो हमने Gm की जगह पे GR² पुट किया, तो हमारा √2Gm/2GR आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें किसी प्लैनेट से, तो वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को पास करके इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो उसके लिए हमने जी को 9.8 रखा, अर्थ के लिए 6.4 × 10⁶ मीटर, यानी कि या फिर बोलो 6400 किलोमीटर पुट किया। तो हमारा जो वेलोसिटी आया वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रहे, किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, पलायन वेग। पलायन वेग, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं हिंदी में। तो एस्केप वेलोसिटी 11.2 आई। उसके बाद हमने देखा था ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड, सॉरी ऑर्बिटल स्पीड क्या देखी थी। हमने देखा था कि भाई जो ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो किस स्पीड से चक्कर लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि जो ऑर्बिटल स्पीड थी, जो हमारा प्लानेट और सन के बीच, सॉरी प्लानेट और सन के बीच में, या फिर अर्थ और उसके प्लानेट के बीच में क्या होती थी, सैटेलाइट के बीच में, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था Gm1 डिवाइडेड बाई आर। तो जो जीए लगता था, एफ जी मेरा इसे लगता था, और सेंटीमीटल फोर्स मेरा बाहर की तरफ लगता था। सेंटीमीटल फोर्स बाहर की तरफ, हमने दोनों को इक्वेट किया, वहां से हमने लगा दिया किसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, हाफ बोल रहा हूँ, mv² ओवर आर सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला, और Gm1 डिवाइडेड बाई r² हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। दोनों को इक्वेट किया, हमारा V0 का फॉर्मूला आया √Gm ओवर आर, और हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला था √2Gm ओवर आर। तो V0 इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ 1/√r के। तो हमने यहां से देखा कि हमारा Gm, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी दोनों में रिलेशन आया VE ओवर √2, यानी कि ऑर्बिटल जो स्पीड होती है वो एस्केप वेलोसिटी के √2 टाइम्स होती है, √2 का डिवाइड करने पे मतलब 1/√2 टाइम्स होती है, ये बोल सकते हो आप। तो हमने देखा कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दे देता हूं तो वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है एक ऑर्बिट में।
उसके बाद हमने देखा था कि जो चक्कर लगाता है उसका टाइम पीरियड, कि कितने टाइम में एक चक्कर लगा पाएगा। तो जो एक चक्कर लगाने में जितना भी टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकाला था हमने? तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? हमारा टोटल लेंथ कितना ट्रेवल करेगा? हमारा जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी क्या था? 2 पाई आर यानी कि हमारी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या थी? वी नॉट, ऑर्बिटल स्पीड, जो ऑर्बिटल स्पीड, तो ऑर्बिटल स्पीड का भी हमने फॉर्मूला निकाला था रूट जीएम ओवर आर। तो हमारा 2 पाई आर ओवर रूट जीएम ओवर आर। तो हम देखेंगे ये आर मेरा ऊपर जाएगा 1/2 है, माइनस के 1/2 हो जाएगा, ऊपर जा सॉरी ऊपर जाके प्लस का ही होगा क्योंकि ऊपर जाएगा ना, तो ये तो ऑलरेडी ऊपर जाएगा। तो 1/2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 3/2। इसी तरह से हमारा उसका फॉर्मूला आएगा अभी, कैप्लस थर्ड लॉ। यहां से अगर मैं देखूं, चलो यहीं से बता देता हूं कि यहां से अगर आप देखोगे t इक्वल टू 2 पाई r⁻1 ये r⁻1 1/2 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट में gm। कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। सर। देखो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 होगा कि नहीं होगा? यस होगा सर। ना। यस सर। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 पाई r⁻3/2 डिवाइडेड बाई रूट gm। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो? 2 पाई कांस्टेंट, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट। तो क्या t मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁻3/2 के? यस और नो? यस सर। बोलो। यस क्या मैं सर। बोल सकता हूं r⁻3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करो, क्या आएगा? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, स्क्वायर करोगे 1/2 पावर से इधर से हट यस जाएगी सर। ना, यस उधर स्क्वायर। तो यही हमारा केप्लस का थर्ड लॉ होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। यही हमारा केप्लस का थर्ड लॉ होता है। अभी हम देखेंगे आज की क्लास। बोलो चमका इतना। यस उसके सर। बाद यस हमने सर। देखा था एनर्जी ऑफ सैटेलाइट देखा था। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या देखा था हमने? देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के gmm ओवर आर होती थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी होती तो हम जो बाइंडिंग एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी बाइंडिंग एनर्जी के? अगर हम किसी सैटेलाइट को देते हैं, सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं, चलो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट देख रहे हैं ना, सैटेलाइट की एनर्जी बात करूं तो जो हाफ एम वी नॉट क्या है मेरा? वी नॉट क्या है बेटा? ऑर्बिटल स्पीड। अब वी नॉट की जगह पे क्या पुट कर दूं? वी नॉट क्या था मेरा? अंडर रूट में जीएम ओवर आर था कि नहीं था? तो वी नॉट यस की सर। अंडर रूट पुट कर, अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर है तो अंडर रूट हट गया, तो 1/2 जीएम ओवर आर। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का सेम फॉर्मूला आ गया 1/2 जीएमएम ओवर आर। तो हमारा टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या? तो देखो 1/2 जीएमएम ओवर आर है, ये माइनस के जीएमएम ओवर आर है। तो हमारा क्या बचेगा? दोनों इसमें से ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 प्लस के 1/2 कितना बचेगा? माइनस के 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा? यस तो हमारा सर। जो पोटेंशियल एनर्जी क्या बचा? टोटल एनर्जी माइनस के 1/2 जीएमएम ओवर आर। तो हमने यहां से देखा कि जो मेरी टोटल एनर्जी है, अगर मेरी बोलूं कि टोटल एनर्जी, या फिर बोलूं ई बोल दो इसमें, चलो ई बोला है तो ई बोल दो आप, जो टोटल एनर्जी है वो मेरे माइनस के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। क्या है? ऐसा है क्या? देखो माइनस के जीएमएम ओवर 2 आर, क्या ये भी है प्लस के जीएमएम ओवर 2 आर? है कि नहीं है? तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है भाई। अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है मेरे 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है कि नहीं है भाई? यस सर। तो यस U सर। इक्वल टू 2E है, ये भी बोल सकते हो U इक्वल टू 2E। तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा, मान लो काइनेटिक एनर्जी किसी ने दे रखी है और टोटल एनर्जी पूछ रहा है सैटेलाइट की, आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, टोटल एनर्जी पूछ रहा है, तो उसके सामने माइनस लगा के आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करना, याद अगर नहीं भी है ना, कैलकुलेशन करनी है ना, टोटल एनर्जी कोई कैलकुलेशन करनी ना पोटेंशियल एनर्जी कोई कैलकुलेशन करनी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। ये अपन यस सर। लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं, ये अपन लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं, तो मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड में दोबारा बताया। याद आया? धुआं धुआं कुछ धुआं धुआं याद आया? यस सर। यस सर। वैसे ये काम आपका था, आपको करके आना चाहिए था ये काम, पर ठीक है आप तो करोगे तो मैं ही कर देता हूं। तो उसके बाद हमारा आया आज का टॉपिक कैप्लस फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ ऑर्बिट।
फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है, उससे पहले क्या हुआ था, फर्स्ट लॉ से पहले लोग बोलते थे कि जो अर्थ है ना वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे अपन लोग, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाती है। तो कुछ केपलर चचा आए, केपलर चचा ने बोला ना ना ना, ऐसा नहीं होता जी, हमारा जो अर्थ है ना वो सन के चारों ओर चक्कर तो लगाती है लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कैसे लगाती है? अरे बोलो। इलिप्टिकल ऑर्बिटल। इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये केपलर चचा ने फर्स्ट लॉ में बोल दिया। भैया हम कैलकुलेशन कुछ नहीं बताएंगे, हम अपने सेकंड लॉ में कैलकुलेशन बताएंगे, लेकिन फर्स्ट लॉ में सिर्फ इतना बोल दिया और सबको दंग कर दिया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोला ऐसा होता है, हम अपने सेकंड लॉ में प्रूव भी करेंगे, थर्ड लॉ में प्रूव करेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट लॉ में सिर्फ इतना ही बोला, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ये सिर्फ बताया था कि कैसे चक्कर लगाता है हमारा कोई भी प्लैनेट है, वो सन का कैसे चक्कर लगाता है, वो सॉरी इलिप्टिकल ऑर्बिट में। क्लियर है? बोलो। यस अर्थ चक्कर लगाती हुई दिख रही। उसके बाद हमने देखा कि भाई इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है चक्कर, तो थोड़ा इलिप्स के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है इलिप्स। हम ठहरे भैया नीट वाले, हमको मैथमेटिक्स ज्यादा आता नहीं है, तो थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज में हम इलिप्स के बारे में जान लेते हैं। जितना हम अपन को जरूरत है उतना ही जानेंगे, उससे ज्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि अपन मैथ्स नहीं पढ़ने वाले। इलिप्स मैथ का टॉपिक है, एक पूरा यूनिट है इलिप्स में, सर्किल एंड इलिप्स में। तो हम पूरा यूनिट नहीं पढ़ने वाले, अपन को जितना जरूरत है उतना करेंगे, उसके बाद उड़ा देंगे, हट खत्म, हाँ, अपन के काम का नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो आप एक्चुअली में इलिप्स में क्या होता है, एक मान लो कि अंडा शेप बोल दो, या फिर किसी सर्किल को दबा दिया जाए थोड़ा सा। जैसे कोई सर्किल है, उसको ऊपर से थोड़ा सा दबा दिया जाए, तो दो कॉर्नर, ये दो साइड लंबी सी हो जाएंगी, ऊपर वाली साइड पिचकी हो जाएगी। तो जो हॉरिजॉन्टल, जो या फिर बोलूंगी जो बड़ी एक्सिस होती है, जो बड़ी एक्सिस होती है, जैसे कि इसमें येलो दिख रही है, दिख रही है येलो आपको? यस सर। यस जो इसमें येलो वाली जो है, ये सर इसको इसी कलर से बनाते हैं ना, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। सिमिलरली एक और है हमारी ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। मतलब मेजर मतलब बड़ी, माइनर मतलब छोटी। भाई जो इलिप्स हमारा सर्किल में क्या होता था, दोनों एक्सिस सेम होती थी, क्योंकि वो रेडियस उसकी सेम होती थी चारों तरफ, है ना। तो इसमें क्या है, दो एक्सिस हो गई, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अच्छा ठीक है। और इन्होंने बोला था, सेकंड लॉ में बताएगा, सेकंड लॉ में बताएगा कि जो हमारा सन है ना, फोकाई पे डिपेंड होता है, फोकाई फोकाई पे प्रेजेंट होता है। और ये आर है हमारा डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बीच में है। और इस सन, जहां पे हमारा सन अभी प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं F1 और इसको हम बोलते हैं F2। जो F1 और F2 है, ये क्या है, फोकस पॉइंट इसके, इस इलिप्स के फोकाई बोलते हैं, बस जनरली फोकाई यूज करते हैं वर्ड, फोकाई बोलते हैं इनको, फर्स्ट और इस F1 एंड F2 को। और सेकंड लॉ में बोलेगा, अभी बोलेगा आगे चल के। चलो एक चीज और बता देते हैं कि जब आपका सन अर्थ के सबसे ज्यादा करीब होता है, देखो पूरे में सन अर्थ के सबसे ज्यादा करीब कहाँ होगा, ई ना तो डी पे होगा, ना बी पे होगा, ना सी पे होगा, ए पे जाके होगा कि नहीं होगा, अर्थ के सबसे यस करीब। सर। या सुन लो, जिस पॉइंट यस पे अर्थ और सन के बीच में सबसे कम डिस्टेंस हो, उसको हम बोलते हैं पेरिहीलियन। पेरिहीलियन और या फिर परिजी, क्या बोलते हैं, पेरिहीलियन या फिर पेरिजी। ठीक है। अब सेकंड वाले पे देखते हैं, जब हमारा सन अर्थ से सबसे ज्यादा दूरी पे हो, कहां पे होगा भाई, यहां पे होगा सबसे ज्यादा दूर, इसको हम बोलते हैं एपीहीलियन, एपीहीलियन या एपोजी, एपीहीलियन या फिर एपोजी बोलते हैं इसको। आ रही बात समझ, एपोजी और पेरिहीलियन। यस सर। यस ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारा जो ये डिस्टेंस है एफ से लेके ओ तक की। अच्छा, एफ से लेके ओ तक की डिस्टेंस क्या है, इसमें बोला कि भाई एफ से लेके ओ तक की डिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं होगी, फिर क्या होगी। तो ई जो था ना, ई एक वर्ड होता है, ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का मतलब है कि अगर हम किसी सर्किल को कितना दबा रहे, किसी सर्किल को कितना दबा के इलिप्स बनाया है, वो डिनोट करता है हमारा ई। तो ये जो F1 फोकाई पॉइंट से सेंटर ऑफ द इलिप्स की जो डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस होती है ई ए। क्या होती है, ई ए।
ई ए डिस्टेंस होती है। अब ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा ओ ए है, सेमी मेजर एक्सिस, ये सारी चीजें बता दी, ठीक है, और इनके थोड़ा सा लिख भी दिया है कि सेमी मेजर एक्सिस और सेमी एपीहीलियन और पेरिहीलियन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी तक किसी को भी इलिप्स की किसी टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत, किसी को इलिप्स की टर्मिनोलॉजी में? सर ई ए फिर से बता दो, ई ए। ई ए, ई क्या है? देखो ई क्या है कि आपने कितना पिचकाया सर्किल को, ये इस टर्मिनोलॉजी को बता। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी एलिप्स की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन होती है। सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होती है। तो आप कितना, जैसे सर्किल क्या था, गोल था, सर्किल को पिचकाओगे, ऐसे ऊपर से दबाओगे तो सर्किल साइड में बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर। तो कितना दबाया है, ये ई उस पर डिपेंड। इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन F1 टू O, F1 से O के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ई ए होता है वो, ई ए डिस्टेंस बोलते हैं इसको। क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ पे। अच्छा, केप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां से हमारी कई सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि माना एक किसी कांस्टेंट टाइम में, ये एरियल वेलोसिटी बताता है एक्चुअली में। देखो अपन को लग रहा होगा कि जो हमारा अर्थ है ना, वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, कि अगर मेरा मान लो 20 मीटर पर सेकंड है तो 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे दौड़ता है, ऐसे दौड़ता रहता है, अर्थ सन के चारों चक्कर लगाता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा प्रैक्टिकल एक्चुअली में नहीं होता है। और जो अर्थ होती है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। फिर भैया कांस्टेंट क्या होता है? कब स्पीड ज्यादा होगी, कब स्पीड कम होगी, कैसे पता चलता है अपन को? कैसे पता चलेगा भाई कि अर्थ अभी तेज चलने वाली है और तभी धीमे चलने वाली है? और अर्थ जब तेज चलती है तो अपन को फील क्यों नहीं होता, अर्थ जब धीमे चलती है तब अपन को फील क्यों नहीं होता? बड़ी सोचने वाली बात है ये। ठीक है, उसके लिए आए केपलर चचा। केपलर चचा ने बोला कि जो अर्थ है ना, वो सेम टाइम पे सेम एरिया ट्रेवल करती है। जैसे ये जो ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल, मान लो ई एस एफ, मान लो ये है मेरा ए वन एरिया है, और ये जो ग्रीन कलर है ये मान लो A2। एक काम करते हैं, रेड कलर लेते हैं जो कि सब पे चलेगा, इसको A1 ले लेते हैं, ये आपका A2 है, ये है मान लो A3। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, ये ट्रेवल की गई है सेम टाइम में। सेम टाइम मतलब एक दिन में। फॉर एग्जांपल 1 डे ले लिया, ये भी 1 डे है, ये भी 1 डे, एक दिन में चली हुई डिस्टेंस है, एक दिन। तो जो एरिया, हमारी जो लाइन अर्थ से सन को मिलाने वाली लाइन है, जितना एरिया A1 स्वीप करेगा, यानी कि E से लेके F तक जितना भी एरिया है, वो इक्वल होगा इस A2 के। यानी कि मैं बोलूं कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, ये मेरा बोलता था फॉर सेम टाइम। ऐसा एजम्पशन ये है, फॉर सेम टाइम। सेम टाइम में अर्थ के द्वारा या किसी भी प्लानेट के द्वारा स्वीप किया हुआ एरिया हमेशा सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे इस एरिया को मैं अगर इसके ऊपर रखूं तो ये एरिया उतना ही होगा जितना कि A1 का है। ये कौन बोलता था? केपलर चचा बोलते थे, सेकंड लॉ। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो केपलर सर। चचा ने फर्स्ट लॉ में क्या बोला था? फर्स्ट लॉ में केपलर चचा ने बोला था कि भैया जो भी और वो हैं प्लैनेट्स हैं, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और आपके इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, इलिप्स सर्किल में ऐसे करके इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उनको बोला भैया ये बताओ, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो स्पीड सेम रहती है अलग रहती है? तो उन्होंने बोला स्पीड का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये जरूर पता है किस पॉइंट पे ज्यादा होगी, किस पे कम होगी। और ये भी पता है कि वो जो चलते हैं ना, वो सेम एरिया ट्रेवल करते हैं सेम टाइम में, सेम टाइम में सेम एरिया ट्रेवल करते हैं। या फिर मैं बोलूं कि एरियल वेलोसिटी, एरियल
ये कौन सी एरियल है? ये एरियल, एरियल टायर्ड सर्फेक्शियल घड़ी, ये वही वाली एरियल है क्या? भाई अरे वॉशिंग पाउडर वाला एरियल नहीं है ये, वॉशिंग पाउडर वाला एरियल मत समझना है इसको। एरियल वेलोसिटी डी ए ओवर डी टी, डी ए ओवर डी टी है ये। तो इन्होंने बोला कि एरियल वेलोसिटी सेम रहेगी। जैसे एरियल वेलोसिटी सेम रहेगी तो मेरे को ये बताओ फिर क्या प्लानेट की वेलोसिटी अलग अलग होगी? मतलब प्लानेट अपनी स्पीड चेंज करता रहेगा टाइम टू टाइम? यस, प्लानेट अपनी स्पीड चेंज करेगा। यानी कि ए पॉइंट पे स्पीड अलग होगी, बी पॉइंट पे अलग होगी, सी पे अलग होगी, डी पे अलग होगी, ई पे अलग होगी, एफ पे अलग होगी। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, ए और बी के बीच में एवरेज स्पीड क्या होगी, और बी और सी के बीच, सी और डी के बीच में क्या होगी, और ई और एफ के बीच में क्या होगी, इन तीनों एरियाज के बीच में एवरेज स्पीड की बात करूं तो किसकी सबसे ज्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी? कोई बताएगा मेरे को? कब हमारा अर्थ ज्यादा तेज दौड़ रहा होगा और कब स्लो दौड़ रहा होगा? एनीवन? अरे गलती बता दो, सही मत बताओ, सही नहीं बता पा रहे तो गलत बता दो। E1 पर ज्यादा जल्दी दौड़ेगी। E1 पे ज्यादा दौड़ेंगे, हाँ फिर और A3 A2 पर ज्यादा, A1 पे कम, A1 पे एक एक करके बोल पहले। एक मिनट, दीक्षा दीक्षा को पहले शिवोम को बोले तो। हाँ शिवोम पहले आप बताओ। A2 पर फिर ज्यादा हो जाएगी, फिर A3 पर फिर कम। सबसे ज्यादा A1, दूसरे नंबर पे कौन है? A2, A2, थर्ड पे A3। A3। ठीक है ठीक है ठीक, ओके। अब दीक्षा, दीक्षा कुमारी आप बताओ। सर A1 पे ज्यादा होगी, उससे कम A3 पे, और उससे कम A2 पे। ठीक है, और कोई बताएगा? और कोई? एनीवन एल्स? ओके, देखो जो दीक्षा ने बताया है ना, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बताया दीक्षा ने, वेल डन दीक्षा, बहुत अच्छे। जो उन्होंने बताया ना, एक बच्ची ने और ने बताया था, आई थिंक शिवोम ने छोटी सी मिस्टेक की, उन्होंने A2 को A3 से पहले रख दिया। एक बात बताओ, चलो फील करते थोड़ा सा। पहले तो दीक्षा के लिए तालियां बजाओ भाई, बिना समझाए करेक्ट आंसर दिया है भाई, तालियां तो बनती हैं। एक्सप्लेन करने से पहले अपना अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग से। और दीक्षा एंड शिवोम दोनों के लिए तालियां हैं भाई, दोनों के लिए। शिवोम ने भी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलती हुई, हिम्मत तो की। मैं हिम्मत के लिए तालियां बजा रहा हूँ, हिम्मत की शिवोम ने एक्सप्लेन करने की। क्या फर्क पड़ता है, एक अगर पॉइंट गलत हो गया तो 2 पॉइंट तो सही बताए ना। जो लोग चुप बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, उनसे तो काफी अच्छी है बात ये। फिर भी दीक्षा वेल एंड गुड, एंड शिवोम गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट पे। एक बात बताओ मेरे को स्पीड, ठीक है अलग अलग स्पीड है, मान लेते हैं कि स्पीड, टाइम तो सेम है ना सबका। एक बात बताओ, सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, ये भी एक दिन का है, ये भी एक दिन का है, ये भी एक दिन का है। एक दिन में मेरे को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, इतना डिस्टेंस एक दिन में। वही एक दिन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और वही एक दिन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल। कब ज्यादा तेज दौड़ना पड़ रहा होगा? आप खुद फील करो, सब लोग खुद से फील करो, कब सबसे ज्यादा तेज दौड़ना पड़ रहा होगा? भाई A1 वाले पे आप देखो, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ रही है, करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही है A1 पे? यस उससे कम करनी पड़ रही है A3 पे, उससे कम करनी पड़ रही है A3 पे, थोड़ा सा कम हुई है डिस्टेंस, लेकिन A2 पे सबसे कम डिस्टेंस हो गई है। हो गई है कि नहीं हो गई है? यस सर। कि अगर मैं Yes, बोलूं, sir. अगर मैं बोलूं कि द वेलोसिटी ऑफ प्लानेट, या फिर बोलूं स्पीड ऑफ प्लानेट इज हाईएस्ट एट पेरिहीलियन, करेक्ट ऑप्शन है, गलत है? सही है, गलत है? पेरिहीलियन पे किसी भी प्लानेट की वेलोसिटी हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है पेरिहीलियन पे। सही है या गलत है? पेरिहीलियन किसको बोलते थे? पेरिहीलियन किसको बोलते थे? मैं इसीलिए बोला था, हवा हवा हवा। सो पेरिहीलियन किसको बोलते थे? नजदीक वाले को। एपीहीलियन किसको बोलते थे? दूर वाले को।
तो अगर मैं बोलूं कि द स्पीड ऑफ प्लैनेट एट पेरिहीलियन इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा होती है पेरिहीलियन पे, ये सही है या गलत है? सही है। बिल्कुल सही है। अगर मैं सही है। बोलूं कि स्पीड ऑफ प्लैनेट इज लोएस्ट एट एपीहीलियन, बिल्कुल करेक्ट है। यस और नो? नो यस सर। नो सर। ठीक है। देखो हमारा जो ये एरिया क्या है, तीनों इक्वल है, ये हम देख चुके हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप करते हैं। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है डी ए ओवर डी टी इक्वल टू एल ओवर टू एम, जहां पे एल क्या है, मेरा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। बेटा किसी का माइक ऑन है आई थिंक। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जरा ये क्वेश्चन बताओ मेरे को एक बार, हैंड रेस करिएगा। देखो एक बार डायग्राम में बना के बता देता हूँ, चलो डायग्राम बना देता हूँ। हम्म, इसमें बोला है द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल अबाउट द सन। देखो ये कोई काइनेटिक, उसने बोला है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, जहां पे कि ए बी सी तीन पॉइंट है जिनकी काइनेटिक एनर्जी के ए के बी के सी रेस्पेक्टिवली। ए सी इज अ मेजर एक्सिस, ए सी इज अ मेजर एक्सिस, और उसने बोला है ए सी इज अ मेजर एक्सिस एंड एस बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो मान लेते हैं कि एस बी मेरा यहाँ पे है जी, यहाँ पे मेरा सन है, सन बाबा यहाँ पे है, बी मेरा यहाँ पे है। तो उसने बोला है कि जो ए बी सी पे जो पॉइंट हैं उन पे अगर मेरा प्लानेट होगा तो काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ए बी सी की काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन। करो भाई, नीट का 2018 का आया हुआ क्वेश्चन, नीट 2018। दो बच्चों का आंसर आ चुका है अभी, तीन बच्चों का आया। तीन बच्चों का ही आंसर है अभी।
4 बच्चों का आंसर आया भाई। शिवम आंसर बताओ बेटा, शिवम। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। साक्षी, दीक्षा, ऑप्शन बी। आरुषि, सर ऑप्शन बी। कशिश। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड 4 बच्चों ने आंसर किया एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब देखोगे अपन को ये तो पता था कि यहाँ पे मान लो वीसी वेलोसिटी है, मान लो यहाँ पे मेरी वी ए है, मान लो यहाँ पे है मेरी मान लो यहाँ पे है मेरी वी बी। ठीक है, ठीक है। अब अपन को ए बी सी का तो पता है। अच्छा, अपन को ये भी पता है कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, कौन सी वेलोसिटी कम होगी, कौन सी ज्यादा और कम होगी। क्या वी ए सबसे ज्यादा होगी, यस सर। उसके बाद वी बी होगी। यस सर। ये यस रिलेशन सर। क्लियर है यस सबको। सर। यस सर। हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ हाफ एम एम वी स्क्वायर। स्क्वायर। अब मेरे को हाफ भी कांस्टेंट है और मास ऑफ द प्लैनेट, भैया अर्थ यहाँ पे भी वही अर्थ है, यहाँ पे भी वही अर्थ है, यहाँ पे भी वही अर्थ है, तीनों जगह पे सेम अर्थ है, तीनों जगह पे सेम अर्थ है, यानी कि ये तो मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी? यस और नो? यस सर। तो मेरे को सॉल्व करना ही नहीं था, ऑप्शन बी टिक कर देना था सीधा। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कंसेप्ट की जरूरत। क्लियर है? यस सर। ये देखो उन्होंने कितना बड़ा सॉल्यूशन किया है। अब आते हैं हम केप्लर्स थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या बोल रहा था भाई, अपन ने फर्स्ट लॉ में देखा कि हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलते हैं, दौड़ते हैं भाई। ठीक है, सेकंड लॉ में देखा उनकी एरियल वेलोसिटी सेम होती है, एरियल स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, या फिर बोले कि एल अपॉन टू एम के इक्वल होती है एरियल वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट की अराउंड द सन। उसके बाद हम आए थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ में क्या बोलना चाहता था, थर्ड लॉ में आपको हिंट देखें, लॉ ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स का मतलब क्या है भाई, कि टाइम पीरियड किसको बोलते हैं भाई, तू बताएगा टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं टाइम पीरियड? एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगे, आपको याद है अभी जो मैंने रिवाइज करवाया था उसमें टी स्क्वायर इक्वल टू आर की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ किया यस था कि सर। नहीं? मैंने उस टाइम पे बताया था केपलर का थर्ड लॉ है ये, बताया था। यस सर। यस सर। तो वही लॉ है, ये वही लॉ है कि ये क्या बोलना चाहता था, स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक ही वर्ड में अगर बोलूं तो इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। Around the sun is directly proportional to cube of सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या बोलना चाह रहा है कि जो मेरी ऑर्बिट है, जैसे सन मेरा यहाँ पे है और जो प्लैनेट मेरा जो घूम रहा है, ऐसे करके जो घूम रहा है ना, इस ऑर्बिट को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा रहा है, जैसे ये मेरी दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू के है। तो अगर मैं बोलूं क्या टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल सकता हूं क्या मैं, यस बोल सकता सर। हूं कि नहीं? यस और सर। यही फॉर्मूला हम टाइम पीरियड स्पीड ऑफ प्लैनेट में, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स में, सैटेलाइट में भी देखे थे कि नहीं? सर। यस सर। यस और नो? ठीक है, तो हमारे केपलर के तीनों लॉ क्लियर हुए। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड लॉ एरिया वाला लॉ है जो एरियल वेलोसिटी बताता है, कांस्टेंट होती है। थर्ड लॉ बताता है कि टी स्क्वायर इक्वल टू, या फिर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। क्लियर है तीनों लॉ? यस सर। है भाई? यस सर। ओके, अब हम आते हैं एक फॉर्मूला इसका, कि हमारा फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई ए की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में जीएमएस। अच्छा ठीक है, इसको
डरो मत, मैं बताता हूँ। टाइम पीरियड क्या होता है मेरे को ये बताओ। क्या लेंथ अपॉन स्पीड होती है, ऑर्बिटल स्पीड? अब लेंथ क्या होती है मेरी? पेरीमीटर। पेरीमीटर डिवाइडेड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है? जी एम ओवर आर होता है कि नहीं होता है, बोलो। अब यस यहाँ पे आर की जगह पे ए लिया है तो जीएम ओवर ए ले लेते हैं अपन लोग। अब पेरीमीटर, सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है, बोलो। यस सर लेंथ कितना ट्रेवल किया, पूरा पेरीमीटर, पेरीमीटर 2 पाई आर। तो 2 पाई यहाँ पे ए लिया है तो ए ले लेते हैं, ए अपॉन अंडर रूट में जी एम ओवर आर। आपको आपको याद हो तो देखो, हम वही वाला कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। ये ए ऊपर जाएगा, 2 पाई इंटू ए की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में जी एम। कोई दिक्कत किसी को? नो सर अच्छा, नॉट एम एस का मतलब है मास ऑफ सैटेलाइट। चलो मास ऑफ सैटेलाइट ले लो, एम एस का मतलब है मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1 क्या होगा? 2 पाई ए की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में जी एम एस। तो मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया? 2 पाई ए की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में जी एम एस। कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर सर सेम फॉर्मूला हमारा ऑर्बिट वाले उस वाले फॉर्मूले में भी देखा था। उसमें उसमें क्या था हमारा? ये बस नीचे था, ऊपर एक आर था और नीचे भी आर था, यही था ना। जिसमें ए ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? यस सर ओके, जरा ये क्वेश्चन करो। क्लियर? तो ये क्वेश्चन करो। और एक चीज और बताएं कि आपको यहाँ पे जो कैपलस लॉ जो होते हैं, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दोनों अप्लाई हो सकते हैं, दोनों वैलिड होते हैं, दोनों के दोनों वैलिड होते हैं। एक बात को कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, न कि लीनियर, याद रहे। क्योंकि वेलोसिटी तो हर जगह पे अलग अलग होती है ना, तो लीनियर तो हो ही नहीं सकता, एंगुलर होता है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम।
दो बच्चों के आंसर आए भाई, शिवोम एंड आरुषि। शिवोम आंसर बताओ बेटा, शिवोम। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। आरुषि, सर ऑप्शन डी। वेल डन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अपन लोग करते हैं। ठीक है, तो अपन लोग दिया क्या है, अ सैटेलाइट ए ऑफ मास m इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, यानी कि मैं बोल देता हूं कि मान लो कि r1 कितना दे रखा है, r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। Another satellite b of mass 2m is at a distance 2r, कैपिटल r2 कितना दे रखा है, 2r फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देयर टाइम पीरियड्स आर इन रेशियो। अच्छा, टाइम पीरियड अपन को पता है, मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, टाइम पीरियड टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। तो हमें मास से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता टाइम पीरियड। यस और नो? यस बोलो। सर। हमें चाहिए T1 डिवाइडेड बाई T2। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से कि T1 डिवाइडेड बाई T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर? कोई दुविधा किसी को? सॉरी, क्यू क्यू स्क्वायर में क्यू। कोई दुविधा किसी को? नो नो सर। है भाई, ठीक है। T1 में ये रेशियो मेरे को निकालना है, रेशियो मेरे को निकालना है। तो T1 डिवाइडेड बाई T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 क्या है मेरा, R है, R2 क्या है मेरा, 2R है, 2R का क्यूब। तो देखो ये R से R कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/2 का पावर 3। तो क्या मैं इसको 1/8 लिख सकता हूँ? बोलो। यस सर। यस तो सर। देखो यहां से इसका स्क्वायर है तो इधर पहुंचा दो, तो क्या होगा, 1T1/T2 इक्वल टू 1/√8, क्योंकि 1 तो रूट 1 का रूट में करोगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो 8 को अगर अंडर रूट में लिखा है तो क्या लिख सकता हूँ, इसको अंडर रूट में 4 × 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 4 × 2 का क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। क्या 8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ? यस सर बोलो। 1/2√2, तो मेरा T1 रेशियो T2 इक्वल टू क्या आ गया, 1/2√2। यस और नो? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस सर। यस भाई सर चमका सबको? यस सर। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, अच्छा आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बता दो मेरे को, क्या क्या पढ़ा आज? के प्लस फर्स्ट के प्लस फर्स्ट, सेकेंड सेकंड, एंड थर्ड। थर्ड, बस यही तो पढ़ा है आपने। और सेकंड पे क्या किए हमने, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस। कोई दुविधा है केपलर्स लॉ में? नो सर नो सर। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन ये हैं, 4 क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन ये, 12 क्वेश्चन है आपके होमवर्क में। तो आपको 12 क्वेश्चन करने हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है अभी? यस सर। यस सर ओके देन, थैंक यू सर बाय बाय एवरीवन, यू थैंक वेलकम, यू सर बाय, बाय सर सर बाय। यू थैंक यू वेलकम, बाय सर। बाय बाय।